हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखो गाइस, मैं आपके लिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो लेके आई हूँ। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा आपकी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। इसमें हम जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको कवर अप करेंगे और इस लेक्चर के बाद आप प्लीज़ अपना एनसीईआरटी को रिवाइज ज़रूर करना, उसकी लाइन को ज़रूर रीड आउट करना। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अंसमेयर है उनको हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। इन्होंने क्योंकि इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को दिया था और इनको अवार्ड भी किया गया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायो। वहीं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग की बात करी जाए तो देखो, इसमें नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू जिसमें आ चुकी हैं। तो देखो, जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, बिकॉज जो ग्रोथ है वो हमारी लिविंग में नहीं, साथ के साथ नॉन लिविंग में भी होती है। एंड रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है, जैसे इनफर्टाइल हमारे ह्यूमन कपल्स है, म्यूल्स है, वर्कर हनी बीज है, ये हमारे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए नॉन डिफाइनिंग में आते हैं। और वहीं डिफाइनिंग में की बात करी जाए तो डिफाइनिंग में हमारे मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसिटिविटी एंड कॉन्शियसनेस। अगर आपको दो ये याद है ना नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, तो आपको बाकी जो बचेंगे डिफाइनिंग हो जाएंगे। तो इनको आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। और वहीं पर अगर कॉन्शियसनेस में बात करी जाए तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हम इनका थोड़ा पार्ट देख लेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस आती है। ग्रोथ में देखो, ग्रोथ में ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पीवाईक्यू है बन चुका है कि ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के। एक तो इंक्रीज हो रहा है मास, साथ के साथ इंक्रीज होता है नंबर। ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन है वो हमारे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, किसमें, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे ग्रो करते हैं कॉन्टिन्यूसली, उनकी कोई सर्टेन एज नहीं होती। वहीं पर अगर एनिमल्स की बात करी जाए तो वो ग्रो करते हैं अप टू अ पर्टिकुलर एज। वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स है, बोल्डर्स है, सैंड ड्यून्स है, वो हमारे ऑल्सो ग्रो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ है वो हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे चाहेंगे तो देखो, हम ये एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ में मैंने आपके लिए अलग से बना दिया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है। तो देखो, फंगी में मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, प्लानेरिया फ्लैटवर्म में ट्रू रीजनरेशन के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन मोड है। फंगी है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटीनम ऑफ मोसेसिस में फ्रेगमेंटेशन, बैक्टीरिया अमीबिया में आपका फीजन, एंड स्टेराइल वर्कर बीज है, म्यूल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, वो डू नॉट रिप्रोड्यूस। मेटाबॉलिज्म में देखो कि सम ऑफ ऑल रिएक्शंस अक्रिंग हो रही होती है हमारे ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें हमारे दो पार्ट में होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का काम होता है किसी चीज़ को बनाना, एंड कैटाबॉलिज्म का होता है ब्रेक डाउन करना, जैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर विट्रो रिएक्शंस की बात करी जाए तो वो हमारी एक लिविंग रिएक्शंस होती है, बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ना हमारा कॉन्शियसनेस। तो देखो, कॉन्शियसनेस होती है ना वो हमारा मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली हमारा कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है ऑर्गेनिज्म में। इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे सेंस की, रिस्पॉन्स की। फोटो पीरियड इफेक्ट होता है, वो हमारा रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करें, एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है कि अगर पेशेंट हमारा कोमा में है तो वो लिविंग होगा नॉन लिविंग। तो देखो, जो पेशेंट हमारा कोमा में है वो हमारा लिविंग होगा, बस उसका जो ब्रेन है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी लिविंग फिनोमिना होते हैं आर ड्यू टू अंडर लिविंग इंटरेक्शंस दैट रिजल्ट इन इमरजेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्विंग कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन सिस्टम होता है उनमें, कैपेबल होते हैं रिस्पॉन्ड करने में एक्सटर्नल स्टिमुलस को। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में सिमिलरिटीज़ होती है, उनको वो शेयर कर रहे होते हैं। डाइवर्सिटी की बात करें तो देखो, डाइवर्सिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही होती है, जैसे जैसे हमारा एरिया इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे हमारी डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। न्यू स्पेसीज होती है वो हमारे न्यू एज वेल एज ओल्ड एरियाज है सब में मिल सकती है। और जितने हमने स्पीसीज को अब तक फाउंड कर लिया है बायोडाइवर्सिटी में वो हमारे 1.7 से 1.8 मिलियन है। और जो बायोलॉजिकल नेम है इनको देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको कोई नाम नहीं देंगे ना पर्टिकुलर, तो एक नाम में कन्फ्यूज़न होगा, क्रिएट हो जाएगी बहुत सारी कन्फ्यूज़न। कि मान लो जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, एक का गीता है, अगर जब तो कुछ पता नहीं चलेगा दूसरे का नाम भी गीता हो गया। ऐसे अगर हम पेड़ वगैरह या कोई भी लिविंग थिंग्स है उनको सेम नाम देंगे तो हम उनके जितने भी आइडेंटिफिकेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसका पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया जाता है, जिसके लिए हमारा दो इंटरनेशनल हमारी बनी हुई है, जिसमें आईसीबीएन क्या है कि इंटरनेशनल कोड देते हैं हमारे बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, और आईसीजेडएन है वो हमारा जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर।
तो इन दोनों फुल फॉर्म को आप याद रखना, इसमें से अगर एक भी एरर हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देन हम देखेंगे बायनोमियल जो हमारा नॉमेनक्लेचर है, ये हमारा देखो बच्चों कैरोलस लिनस ने दिया था। इन्होंने जो फर्स्ट नेम है वो हमारा जीनस नेम बताया था जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट है जो स्टार्ट होता है हमारे स्मॉल लेटर से। रूल की बात करें तो प्रिंटेड होते हैं इटैलिक्स फॉर्म में, हैंड रिटन होते हैं अंडरलाइन सेपरेटली। ओरिजिन का लेटिन है। नेम ऑफ ऑथर की बात करी जाए तो जो हमारा ऑथर नेम होता है उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो ये हमारा ऑथर नेम है, ठीक है, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। वहीं पर हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं वेरियस कैटेगरीज में, ग्रुप्स में, रैंक में, यूनिट में, टैक्सा इन टैक्सोनॉमी। और रैंक होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कैटेगरीज को एट डिफरेंट लेवल पर। देखो अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी में याद करने का तरीका है, इसको CICN मैंने इस तरीके से याद किया था, आप अपना देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम कोई भी हमें अननोन थिंग मिली है, अननोन चीज़ मिली है, उसको हमें अब अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एक नाम देना है, पर्टिकुलर उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो देखो सबसे पहले हम उसका करेक्टराइजेशन करेंगे, देन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे एंड द नॉमेनक्लेचर करके उसको एक नाम दे देंगे, ठीक है। अगर सिस्टमैटिक देखो ये लैटिन ओरिजिन है इसका, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है इसमें, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी का ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। फाइलोजेनी में क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देन अगर कैरोलस लिनस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ली जाए तो देखो इन इसने जो इसका जो ओरिजिन था कैरोलस लिनस ने लैटिन ओरिजिन में दिया, लैटिन ओरिजिन था। देन इसने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, इन्होंने 2 बुक्स के बारे में बताया था, सिस्टमा नेचर एनिमल्स पे इन्होंने 2 बुक्स को लिखा था एंड सिस्टमा प्लांटरम प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा जो भी हमारी हायरार्की आती है। तो देखो हायरार्की में याद रखना जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारे जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो हमारे इंक्रीजिंग हो रहे होते हैं, ठीक है। किंगडम हमारा हाईएस्ट हायरार्की में आता है एंड स्पीसीज हमारा लोवेस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसको याद करने के सबके अपने अपने तरीके हैं, और जो मैंने याद किया था कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो आप अपने तरीके से याद कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ देखो मैंने ये प्लांटे के लिए बता रखा है, ऐसे ही आप एनिमल्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। तो देखो जैसे हमारी NCERT में है कि जो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ में क्या क्या आते हैं हमारे, ट्यूबरसोम, मेलनजीनिया, नाइग्रम, ये तीनों हमारे सोलनम में आते हैं। इसी तरह और भी जीनस है पेटूनिया, धतूरा। वहीं जो फैमिली है इसकी ये किस में आते हैं हमारे, जैसे सोलानम है वो हमारे सोलानेसी में आते हैं, ऐसी कॉन्वेलेसी भी फैमिली है। देन ऑर्डर की बात करी जाए तो ये हमारी फैमिली है जो सोलानेसी एंड कॉन्वेलेसी, ये हमारी ऑर्डर पॉलीमोनल्स में आते हैं। देन हमारी क्लास की बात करी जाए तो ये हमारे डाइकोट में आते हैं। उसी तरह हमारी मोनोकोट क्लास होती है, और ये फिर किस में आते हैं हमारे, अगर फाइलम की बात करी जाए तो ये हमारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। देन इसका किंगडम प्लांटा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका लिविंग चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो था। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा, और आप प्लीज़ इसके साथ NCERT को भी रिवाइज करना। अगर कुछ थोड़ा बहुत पार्ट अगर आपको लगता है तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा और आप अपना NCERT की लाइंस में से देख भी लोगे, ठीक है।